जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है वो इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि वो एक्सपीरियंस ऑडिटर को एनेबल कर सके, वो उसको असिस्ट कर सके कि वो अपने उसके जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट देख पाए कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कितना था। फिर सेकंड पॉइंट में जो हमने एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं वो उनको चेक कर पाए। फिर लास्ट पॉइंट में वो देख पाए कि क्या हमारी ऑब्जर्वेशंस थी और कैसे हमने उनको रिजॉल्व करा। सो गाइस ये पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। सो यू हैव टू इट्स कंपल्सरी टू राइट दीज 3 पॉइंट्स। इट्स दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of this particular standard. So moving on to next part of the particular answer of the question, auditors will also record identifying characteristics or matters tested. तो ऑडिटर को ये भी करना है कि जैसे कोई गाइस इसमें एग्जांपल लिख लीजिए आप, रिलेटेड पार्टीज। अगर कोई रिलेटेड पार्टी मिलती है तो उसको नोट करना है। और आपको पता होगा गाइस, हम एसए 550 में पढ़ेंगे भी रिलेटेड पार्टी के ऊपर की कैसे उसकी रिपोर्टिंग होती है। सो डोंट वरी, अभी आप इसको एक बार ध्यान रखेंगे कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी मिलती है तो हमें उसका भी रिपोर्ट करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसका पर्टिकुलर एएस भी है, तो वो भी हम जब एएस की क्लासेस जब रिवीजन क्लासेस देखेंगे तो वहाँ पर हम उसको डिस्कस भी करेंगे। Now the second point is who performed the audit work and the date of completion of such work. किसने काम करा और किस डेट को वो कंप्लीट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने ऑडिट उसमें ऑडिट प्रोग्राम में लिखा था कि अमन को ये काम डिवोट होगा और वो इतने डेज में कंप्लीट कर देगा, तो इसमें वही बताया गाइस। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट, हु रिव्यू द ऑडिट वर्क एंड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच रिव्यू। किसने रिव्यू करा एंड कब तक वो रिव्यू जो है कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट में वो बोलता है अगर कोई इनकंसिस्टेंसी मिलती है तो कैसे उसको रिजोल्व करा। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन। इट्स नॉट फॉर आईपीसीसियंस माय फ्रेंड्स, इट्स स्पेसिफिकली फॉर फाइनल स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी। फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट, डॉक्यूमेंट ऑफ डिस्कशन। डॉक्यूमेंट ऑफ डिस्कशन, तो इसमें गाइस कि इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई मैटर डिस्कस करा टीसीडब्ल्यूजी के साथ या मैनेजमेंट के साथ, तो हमें उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर पर्सन के साथ हमने क्या जो है हमारी डिस्कशन हुआ और किस टाइम पर हुआ, कब हुआ, किसके साथ डिस्कशन हुआ और क्या पर्टिकुलर मैटर्स थे जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ। सो गाइस इसके ऊपर पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन होगी। फिर लास्ट में वो कहता है कि अगर कोई इनकंसिस्टेंसी मिलती है, बाई चांस अगर कोई इनकंसिस्टेंसी मिलती है, तो वी हैव टू कंसीडर द पर्टिकुलर इनकंसिस्टेंसी एंड शुड रिकॉर्ड इन आवर डॉक्यूमेंटेशन that how we resolve the particular inconsistency. So now moving on to our second point, documents of matters arising after the date of audit report. Guys, we will study in essay 560 560 which says that if we complete our audit, if we are wind up our audit, guys हमने audit अपनी complete कर लिया है, then the auditor finds a material information that if that particular information is available earlier to the auditor, then his opinion on the particular audit report should be changed. तो गैस उसको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर वो इंफॉर्मेशन उसको पहले मिल जाती तो उसका ओपिनियन जो है वो चेंज हो जाता। तो उस इंफॉर्मेशन को वो उस टाइम पर उन्होंने क्या एडिशनल प्रोसीजर्स लगाए और क्या एडिशनल एविडेंसेस ऑब्टेन करे और क्या कंक्लूजन लास्ट में निकला, उसको भी हमारे को डॉक्यूमेंट करना है। The last point is कि when and by whom the changes were made, the simplest one. So now moving on to our last two questions of the particular chapter, and these two questions, this particular question is not for IPCC. गाइस ये आईपीसीसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा कि एक बार आप रीडिंग मार के जाइए प्लीज इसको। फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए गाइस इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पर्टिकुलर
ऐसे, बिकॉज वो आपको बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वहाँ पे कि आप ये बता दो या वो बता दो। तो ध्यान रखेंगे गाइस इस बात का। सो देखते हैं, कैन ऑडिटर मॉडिफाई डिलीट और डिस्कार्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? क्या आप ऑडिटर जो है वो मॉडिफाई कर सकता है डॉक्यूमेंटेशन? गाइस नहीं कर सकता, पहला पॉइंट नहीं कर सकता। बिफोर रिटेंशन पीरियड वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो डिलीट या डिस्कार्ड नहीं कर सकता। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटेंशन पीरियड दैट इज 7 years फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वो ऑल्टर कर सकता है, लेकिन तभी कर सकता है वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड करेगा कि किसने ये डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी और किसने इसके ऊपर काम करा था। So the next question is not for IPCCians. So question says whose property is working paper? जो वर्किंग पेपर है एज पर आईसीआई, ये किसी स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, ये आईसीआई की गाइडेंस नोट से हमने उठाया है। तो इसमें वो कहता है कि जो वर्किंग पेपर्स है वो प्रॉपर्टी है ऑडिटर की। तो it's upon the auditor whether he has to give the extracts of his audit documentation to the particular entity or not. So next point is saying that if he is giving extracts or the portion of documentation to the particular entity or management of the entity, he should consider that it doesn't undermine his credibility or validity. तो मतलब क्या कहता है गाइस कि अगर वो डॉक्यूमेंटेशन देता भी है तो उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कि वो मिस यूज ना करे, और जो एंटिटी है वो इसका मिस यूज ना कर पाए। सो द लास्ट पॉइंट इज फर्दर ये क्लैरिफाई करा गया है कि जो पर्टिकुलर जैसे दो ऑडिटर होते हैं, ब्रांच ऑडिटर और मेन ऑडिटर, तो मेन ऑडिटर को भी असेस नहीं है ब्रांच ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स को चेक करने का। हाँ, वो इतना जरूर कर सकता है कि अपने ब्रांच में जा सकता है, मेन ऑडिटर ब्रांच में विजिट कर सकता है और वहाँ पे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकता है, या फिर वो ऑडिट रिपोर्ट जो ब्रांच ऑडिटर ने इशू करी है वो उसके यूज़ कर सकता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ख़त्म होता है। सो अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। गाइस यूर कमेंट्स, गाइस होता है कि अगर आपको नहीं भी अच्छी लग रही है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो अगली बार से हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस यूर कमेंट्स आर आवर वैल्यू, इट जनरेट्स वैल्यू टू अस। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू कमेंट्स। अगर आपको अच्छी नहीं भी लगी है तब भी गाइस कमेंट्स करिए, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए इस वीडियो को, हम पूरी सीरीज कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू so much guys।